अघोरी की खौफनाक कहानी। गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि यहाँ एक अघोरी रहता है जो तांत्रिक क्रियाओं और तंत्र मंत्र में लिप्त रहता था। लोग रात के समय उस जंगल की ओर जाने से कतराते थे क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी के चीखने की, हंसने की या मंत्रों के उच्चारण की। गांव का युवक राहुल नाम का एक युवक जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वह उस अघोरी की सच्चाई जानकर रहेगा। दोस्तों की मना करने के बावजूद एक रात वह अकेला जंगल में चला गया। उसके हाथ में केवल एक टॉर्च और जेब में एक चाकू था। जंगल का खौफ जंगल में घुसते ही हवा सर्द हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पेड़ों की पत्तियां सरसराने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसे अजीब सी गंध महसूस होने लगी। थोड़ी देर में वह एक बड़े मैदान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां फैली हुई थी। बीच में एक जलता हुआ अग्निकुंड था और उसके पास एक काले कपड़े में लिपटा हुआ अघोरी बैठा था। अघोरी का सामना। अघोरी ने अपनी लाल चमकती आंखों से राहुल को घूरा। उसकी हंसी से पूरे जंगल की हवा डरावनी हो गई। अघोरी ने राहुल से कहा, तू यहां क्यों आया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहां यह देखने आया हूं कि लोग तुमसे क्यों डरते हैं। मैं इन झूठी बातों पर यकीन नहीं करता। अघोरी जोर से हंसने लगा और बोला, झूठी बातें? अच्छा, तो तुझे मेरे साथ रहने का शौक है। उसने कुछ मंत्र पढ़े और अचानक चारों तरफ से धुएं के बीच से भूतों जैसे दिखने वाले साए निकलने लगे। उनकी आंखें जल रही थीं और वे राहुल की ओर बढ़ने लगे। मौत या मुक्ति? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अघोरी ने फिर से मंत्र पढ़ा और राहुल के पास जाकर फुसफुसाया, तू अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। अचानक अघोरी ने आग में कुछ फेंका और राहुल ने एक जोरदार चीख मारी। सबक उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल के पास नहीं गया। लोग कहते हैं कि आज भी वहां रात के समय राहुल की चीखें गूंजती हैं और अघोरी की हंसी सुनाई देती है। कुछ रहस्य इंसानों से दूर ही रहे तभी अच्छा है।